भले वो ये जानते भी हो परमात्मा है, लेकिन याद नहीं करते। याद तब करते जब कुछ लेना हो, इतना है। याद उसकी तब आएगी जब कुछ लेना होगा, क्योंकि है ही सुविधा। दुख की बात नहीं, दुख में से मिलता करे मैं करता ही उस परलौकिक बात को दुख में याद करते हैं, द्वापर से याद करना शुरू करते हैं। यहाँ पढ़ाया जाता है, मनुष्य को समझदार बनाया जाता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य बाप को भी नहीं जानते हैं, कहते भी हैं परम पिता परमात्मा हे दान पालक, हे दुख हरता, सुख करता। फिर कह देते सारे आदमी, दान पालक भी कहते हैं, दुख हरता भी कहते हैं, सुख करता भी कहते हैं। फिर कहते हैं मेरा क्या हुआ? पत्थर में कान कुत्ते बिल्ली के सामने एक तरफ महमा करते हैं, फिर गलानी करते हैं। परमात्मा बाप को गालियां देने लगते, उसके बेटे में कहना गाली देना। तुम बाप के बने हो तो तुम हो गए आस्तिक, आपको जाना सोने हम हो गए आस्तिक। तुम्हारी बाप के साथ प्रीत टूटी है, बाकी सबकी बाप के साथ विपरीत टूटी है। उनके सर्वव्यापी कहते हैं। अब तुम जानते हो महाभारी लड़ाई की सामने खड़ी है, होगी। पुरानी दुनिया के विनाश हर 5000 वर्ष के बाद कलयुगी पतित दुनिया पूरी हो, फिर सतयुगी पावन दुनिया स्थापन होती है बाप के द्वारा। जिसको याद करते हैं, हे पतित पावन आओ लाते भी है, हे गवैया हमको इस विजय सागर से निकाल, क्षीर सागर में ले जाओ। गांधी जी भी गाते थे, क्या पतित पावन सीताराम सीताराम कहते थे, हे राम सब सीताओं की को पावन बनाओ। तुम सब हो सीता है, वो सीता वाले राम को याद करते हो तो क्या ही तो करते हो? कि बाबा कह रहे हैं कि तुम सब सीता हो, हमारे संगम की बात है। भक्तियां हो, सीता हो, वह भगवान के पास भगवान है, सब उनको पुकारते हैं। वह तुमको पद से पावन बना रहे हैं, तुमको कहां भी धक्के नहीं गिराते हैं। ऐसे नहीं कहते तीर्थों पर जाओ, कुंभ के मेले पर जाओ। नहीं, ये नदियां कोई पतित पावनी नहीं है। आपके पास तो यमुना है, तो कितना गंदा पानी है। पतित पावन एक ज्ञान का सागर बाप है। सागर व नदियों को कोई याद नहीं करते हैं, पुकारते हैं बाप को, हे पतित पावन बाबा हमको पावन बनाओ। भगवान को बुलाते हैं। बाकी पानी के नदियां तो सारी दुनिया में आते हैं, कहीं पर अमेज़न है, कहीं पर कई नदी है, बहुत सब जगह नदियां तो आई। वह थोड़ी पतित पावनी है, पानी की नदियां पतित पावनी नहीं है। ये बाबा सिद्ध कर रहे हैं। पतित पावन एक परमपिता परमात्मा ही है, जिसको सब पुकारते हैं, नदियों को पुकारते हैं। पतित पावन एक बाप ही को कहा जाता है। जब आए तब आंसर पावन बनाए। भारत की महिमा बहुत भारी है, समझे? भारत की भारत सब धर्मों का तीर्थ स्थान भी है। एक अभी भी भारत की महिमा है। इस वक्त हम तक भी भारत को वैल्यू देते हैं, लेकिन शुरू से भारत सत्य भारत में था, स्वर्ग भारत में ही था।
उसकी महिमा बड़ी भारी है। सभी धर्मों का तीर्थ स्थान है। शिव जयंती भी यहाँ गाई जाती है। शास्त्र तो है पावन दुनिया, उसमें देवी देवता रहते हैं, देवताओं की महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न सोनाकला संपूर्ण और चंद्रवंशियों को 14 कला संपूर्ण कहेंगे। संस्कृत में तो 16 कला और त्रेता में 14 कला। फिर सीढ़ी नीचे उतरते हैं, पाप आकर सेकंड में सीढ़ी चढ़ाए शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। लिफ्ट द्वारा उतरते हैं एक एक सीढ़ी, और बाबा ने ज्ञान दिया और परम धाम की बात बताई, सुख धाम की बात बताई। सारा धाम की मूर्ति एकदम परम धाम में पहुंच जाती है। फिर सुख धाम में भी पहुंच जाती है, तो बहुत जल्दी हम पहुंच जाते हैं। फिर 84 का चक्कर लगाए सीढ़ी उतरते हैं। 84 जन्म कोई एक रूप लिए होंगे। मुख्य है सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता, श्रीमद् भगवद गीता माना भगवान की गाई हुई है। परंतु भगवान किसको कहा जाता है, ये पतित मनुष्य नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता इसका मतलब है भगवान की गाई हुई है। दान या नाम श्री कृष्ण का भगवान कौन है वो भूल जाते हैं। पतित पावन सर्व का सदगति गाता एक निराकार शिव ही है। अब शिव मन और शिवलिंग शंकर कह देते हैं, उसको भी मिक्स कर देते हैं। परंतु वह कब आया ये कोई नहीं जानता कि क्या किया, कब आया, शिव कौन है, कोई नहीं जानता। आप ही आकर अपना पीछे देते हैं। अब देखो ये बच्चे और बच्चियां दोनों बाबा कहते हैं, गाया भी जाता है तुम मात पिता हमारा तेरे। हमारे इस राजयोग सीखने से तो गलेरे मिलते हैं, है ना। तेजी कृपा से तो गलेरे, कृपा हमारे राजयोग सीखेंगे तो सुख गलेरे मिल जाएंगे। तुम यहाँ आते ही हो बेया के बाप से स्वर्ग के 21 जन्मों का भरोसा पाने। इसलिए बैठे आप बाबा से राजयोग सीख करके 21 जन्मों का हम भरोसा पाते हैं। अब शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं, रावण भी भारत में दिखाते हैं, और जगह पर शिव जयंती आप जो भारतवासी कहना वो तो मनाते होंगे, और रावण को तो इंडिया में जलाते हैं और लोग जलाते हैं। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं, रावण की जयंती रावण को भी खत्म यहाँ करते हैं, लेकिन भारत में मनाते हैं। रावण भी भारत में दिखाते हैं, परंतु आज कुछ भी नहीं समझते। शिव हमारा बेहद का बाप है, यह एक ही नहीं, ये एक भी नहीं जानते, सिर्फ शिव की पूजा करते रहते हैं। हम जाते थे शिव के मंदिरों में, देखते थे शिवलिंग पड़ा है, उसकी पूजा बहुत करते हैं, और बड़े बड़े मंदिर है भारत में, सारे ईस्ट वेस्ट साउथ सब मंदिर ही मंदिर है। लेकिन वो शिव परमात्मा है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, वो कोई जानता नहीं है। जब सारा जहां जन्मों प्रकार हो जाता है तब बाप आते हैं। नई दुनिया में भारत पर था, भारत में ही सब कुछ था ना, हमारे भारत में ही स्वर्ग था, सब कुछ था। नई दुनिया की अब फिर बनी है, भारत में ही कलयुग है। बाप समझाते हैं पहले पहले तुम स्वर्ग के मालिक थे ना, स्वर्ग के मालिक थे, अब तुम 84 जन्म हो नरकवासी बने हो। अब मैं तुमको राजयोग सिखलाए मनुष्य देवता पद से पावन बनाता हूँ। भक्ति अर्थात ब्रह्मा की राह,
ज्ञान अर्थात ब्रह्मा का दिन। तो ब्रह्मा कुमार कुमारिया दिन में आप जाते हो, इस पुरानी दुनिया को अब आग लगनी है ना। बरोबर महाभारत लड़ाई है, कभी भी चालू हो कुछ कह नहीं सकते। बरोबर इस महाभारत लड़ाई के बाद ही भारत स्वाधीन बन जाता है। अनेक धर्म विनाश हो, एक धर्म की स्थापना होती है। तो बच्चे बाबा के मददगार बन आदि सनातन देवी धर्म, देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हो। देखो हम कौन है? भगवान की मददगार है। बाबा खुद कह रहे, तुम बच्चे बाबा के मददगार बन आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। अब कितने ऊंचा वो कहते हैं God helps those who help themselves। खुदा उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद करते हैं। हम तो खुदा के मददगार हैं, भगवान के मददगार हैं। देखो कितना हमारी मदद करता होगा। तुम स्वर्ग के मालिक बनने लायक बन जाएंगे तो फिर विनाश शुरू हो जाए। जब लायक बन जाएंगे तो विनाश शुरू हो जाएगा। यह शिव बाबा का ज्ञान जब फिर शिव कहो, रुद्र कहो, बाकी की है। कृष्ण ज्ञान जब भी नहीं आया, कभी कृष्ण का नाम कृष्ण ज्ञान नहीं कहते, ज्ञान जब कहते हैं। सात्विक त्रेता में जब होता नहीं, जब तब रखा जाता है जब कोई मुसीबत आनी होती है, उपद्रव होना होता है, अनाज नहीं होगा, लड़ाई लगेगी, तो यज्ञ रचेगी तो शांति हो जाए। तुम बच्चे जानते हो विनाश होने के बगैर तो भारत स्वाधीन करना नाश होगा। भारत माता शिव शक्ति सेना गाई हुई है, वंदना पवित्र की जाती है। तो माताओं को वंदे मातरम कहा जाता है, क्योंकि तुमने श्रीमत पर भारत को फर्क बनाया है। अब बाप कहते हैं मौत तो सबके सिर पर खड़ा है, इसलिए अब ये एक जन्म पवित्र बनो और बाप को याद करो। तुम सतो प्रधान से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे। ये कोई नई बात नहीं है, पहले नहीं बने थे, अब बने हैं, फिर बनते रहेंगे। नई बाबा कहना नई बात नहीं है, बनेगी बनेंगे। कलप हर 5000 वर्ष बाद ये चक्कर फिरता रहता है। नर से स्वर्ग बनता है, पर दुनिया में मनुष्य जो कुछ कर्म करते हैं वह विकर्म ही बनता है। बानी राजस है, उसके पास जो भी कर्म करेंगे विकर्म बनेगा। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाई थी। कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। कर्म तो हमेशा होता है, सत्य में भी पत्थर जहाँ विकर्म करते हैं, बादी से विकर्म करते हैं, शास्त्र में कोई विकर्म नहीं करते, वो अकर्म होता है। अब फिर से तुमको समझाता हूँ, मैं परम पिता परमात्मा निराकार तुम्हारा बाप हूँ। ये शरीर जिसका हमने आधार दिया है वो कोई भगवान नहीं है, ब्रह्मा देवी देवता कहते। मनुष्य को देवता भी नहीं कहा जाता, तो मनुष्य को भगवान कैसे कह सकते हैं? बाप समझाते हैं तुम 84 जन्म लेते लेते सीढ़ी उतरते आए हो, ऊपर कोई जा नहीं सकता, सभी पतित बनने का ही रास्ता बताते हैं। खुद ही पतित बनते जाते हैं
उनका भी उद्धार करने मुझे आना पड़ता है। साधु नाम परित्रणाय, साधु ऋषि मुनि सन्यासी सबका उद्धार करने बाबा कोई आना। यह रावण राज्य, तुम अभी रावण राज्य से निकल आए हो, हम कहाँ बैठे हैं? अभी राम राज्य आया नहीं, रावण राज्य से निकल कर के किनारे बैठे हैं, राम राज्य में जाना। धीरे धीरे सबको पता पड़ेगा ब्राह्मण बनने के बाद शिव बाबा से बदला ले रहे। बाप है ही दो बाप, एक निराकारी बाप, एक साकारी बाप। बिगड़ वर्षा मिलता है एक सरकारी बाप से, साकारी बच्चों को, और फिर निराकारी बेहद के बाप से वर्षा मिलता है निराकारी आत्मा। अब तुम बच्चे जानते हो, मीठे मीठे शिव बाबा से हम 21 जन्म के लिए सुख धाम का वर्षा ले रहे हैं। विश्व के मालिक बनते हैं योग बल से। कोई हथियार आदि नहीं है, लड़ाई आदि नहीं करते। तो बाप से योग लगाया, विक्रम विनाश कर विष्णु प्रिय के मालिक बनते। यह हकीकत। अब अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हैं। ये अमर कथा है, मुरली है, अमर कथा है, सुन रहे हैं। वहां अकाले मृत्यु भी कमी नहीं होगी। वहां फिक्स है, 150 साल या 125 साल जो भी ले जाए, अकाले मृत्यु हो जाए, बचपन में ये हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, ये हो जाए, वहां अकाले मृत्यु कभी नहीं होगी। दुख का नाम निशान नहीं, कोई दुख नहीं। तुम बच्चे आए हो श्रीमत पर चल, बेहद के बाप से श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवी देवता बन। ये कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, कहते हैं ना, उनके हाथ में प्रसाद देते हैं। बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको सारी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना, सब हिंदू शास्त्रों का सार सुना रहा। मैं ही ज्ञान का सागर हूँ। कौन कहता है? गाते भी है ज्ञान सूर्य प्रकाश और ज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान सूर्य भी हुई है, ज्ञान सागर भी हुई है। सतयुग में अज्ञान होता नहीं, सरकार नहीं ज्ञान पूरे। वह सचखंड था तो भारत हीरे जैसा था। सुन लो, ये जवाहरात के महल थे। अभी तो मनुष्यों को पूरा खाने के लिए भी नहीं मिलता, कितनी स्ट्रगल करना पड़ती है खाने पीना करने के लिए। इंसॉल्वेंट विश्व को फिर सॉल्वेंट बना कौन बनाया? कंगाल को, कंगाल उचिला उसको माला माल कौन करे? ये बाप का ही काम है। बाप को ही ताश करता है। कहते हैं तुमको राजयोग सिखाने आया हूँ। नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाता हूँ, और तुम आरक्षक है ही बाप। तुमको रावण की जेल से छुड़ाए सुख धाम में ले जाना। सारी दुनिया में जो ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे। ब्रह्मा का नाम भी पाला है, प्रजापिता ब्रह्मा। तुम ब्राह्मणों को सबसे उत्तम भारत की सच्ची रूहानी सेवा कर रहे। सबसे वाली उत्तम ब्राह्मण है और उत्तम सेवा हम ब्राह्मण कर रहे हैं। बाप की याद से ही विक्रम विनाश होगी। अभी क्या सेवा करते हैं? अभी और कुछ बैल की सेवा होगी नहीं। ये योग लगाना
बनने का याद से ही खाद असर होगी। सोनार लोग जानते हैं सच्चा सोना झूठा सोना कैसे बनता है। उसमें चांदी तांबा लोहा डालते हैं, झूठा सोना बनाने के लिए भी मिक्स करते हैं। तुम भी पहले शत्रु प्रधान थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ती है तब वो प्रधान मालूम पड़े हो। अभी फिर शत्रु प्रधान बनना है योग से, तब सत्य में जा सकेंगे। बाप कहते हैं क्या करो, क्या मामा कहते हैं कोई भी दे जाए को याद नहीं करो, बस किसको याद करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते भले गृहस्थ व्यवहार में रहो, एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करो। तो तुम स्वर्गपुरी के मालिक बन गए, यह है कंडीशन। एक बात को याद करो तो स्वर्गपुरी के मालिक बन जाएंगे। स्वर्ग अथवा विष्णुपुरी की अब रावणपुरी है, फिर विष्णुपुरी बनेगी जरूर। साइकिल तो चल रहा है, समय से एक जगह रहता नहीं है। विष्णु स्वर्ग था और नरक है, फिर स्वर्ग आएगा, ये पक्का है। साधु संत आदि सबका उद्धार करने आता हूँ, तब ही कहा जाता है यदा यदा ही तन्नस्य जलाने भक्ति पात अभ्युत्थानम तदर्थात्मा सदा। तभी कहते साधु संत सबका उद्धार करने आता है। सबका स्वर्ग की दाता मैं एक बाप शिव हूँ। शिव रुद्र सब उनके ही नाम है, शिव भी है रुद्र भी है, नाम है, अथा नाम रख दिए हैं। बाप कहते हैं मेरा असली नाम एक ही कौन सा है, शिव। असली नाम एक शिव ही है। मैं शिव हूँ, तुम सारे ग्राम बच्चे हो, बस मैं शिव और तुम सारे ग्राम बच्चे। तुम आधा देह अभिमानी रहे हो, अब देवी अभिमानी बनो। एक बाप को जानने से बाप द्वारा तुम सब कुछ जान जाते। पीछे बाबा को जाना, उसको याद किया, उससे मिले, उसका ज्ञान सुना, सब कुछ जान जाते। मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। क्या हुआ, आप मास्टर ज्ञान सागर। अच्छा, मीठे मीठे सीखे वाले बच्चों फिर माता पिता बाप दादा का याद प्यार और कुर्बानी, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते बोलते हैं। अच्छा, सुनने सभी आवाज आ रही है, उनके पास आती है। ओम शांति। ओम शांति। आप और सुनिए, धारणा के लिए मुख्य सार श्रीमत पर चल करके श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवता बनना है। देवता बनना है लक्ष्य है। सारे विश्व की सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना में बाप का पूरा मददगार। रूहानी सेवा करनी है सच्ची सच्ची, और बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरी पॉइंट, आत्मा को सच्चा सोना बनाने के लिए एक बाप के सिवाय किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। किसी देहधारी में फंसी ना हो, एक बाप के परलौकिक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। सच्ची प्रीत
एक परलौकिक बात से समझे। आज का वरदान सुनिए, अंतर्मुखी बन, जो बाबा कहते हैं, अंतर्मुखी बन अपने समय और संकल्पों की बचत करने वाले विगल जीत आप। पारनाथ अंतर्मुखी, क्या महात्मा शुद्ध अपने को आत्मा निश्चय करते रहे, बार बार रिवाइज करते रहे। अंतर्मुखी पैर शरीर से भिन्न आत्मा। अंतर्मुखी बन अपने समय और संकल्पों की बचत करने वाले विगल जीत अब। कोई भी नई पावरफुल इन्वेंशन करते हैं तो अंडरग्राउंड करते हैं। आप भी जितना अंतर्मुखी अर्थात अंडरग्राउंड रहेंगे, आत्मिक स्थिति में रहेंगे, शरीर को भूलेंगे, उतना वायुमंडल से बचाव हो जाएगा, मनन शक्ति बढ़ेगी और माया के विघ्नों से भी सेफ हो जाएंगे। बाहर मूर्ता में आते ही अंतर्मुख, हर्षित मुख, आकर्षण मुक्त रहो, मूर्त रहो। बाहर मूर्ता में आते ही, कारोबार में आते ही, आने पर ही अंतर्मुख, हर्षित मुख और आकर्षण मुक्त रहो। कर्म करते ही ये प्रैक्टिस करो तो समय की बचत होगी और सफलता भी अधिक अनुभव ना। ये अभ्यास करते रहो, कर्म करते हुए भी, तो कर्म में भी सफलता मिलेगी और समय की भी बचत हो जाए। आज का स्लोगन, बीमारी से घबराओ नहीं। देखो आजकल तो लगभग कोई बीमारी होती रहती है, तो बाबा कहता है बीमारी से घबराओ नहीं, उसे दवाई रूपी फ्रूट खिलाकर विदाई दे दो। बाबा कहते हैं बीमारी को भी विदाई दो, कुछ खिलाओगे पिलाओगे तभी तो विदाई होगी। कौन सा? उसे दवाई रूपी फ्रूट खिला करके विदाई, समझे? पुराना नहीं। अच्छा, माँ केशवी जी के थोड़े से अनमोल महावाक्य हैं, वो भी सुनिए। मनुष्य साक्षात्कार में कैसे जाते हैं? आप देखते हैं कि पहले साक्षात्कार में जाती है, भाई जाते हैं, साक्षात्कार करते हैं। हमारे लोग बहुत साक्षात्कार में जाते हैं, हम बताया संदेश लेके आते थे बहुत। तो हम पूछते थे बाबा से, मुझे हो, वो सब संदेश लेके आते थे। तो बाबा कहते कैसे जाते हैं? बम्मा कहीं से कैसे जाते हैं? देखो मनुष्य साक्षात्कार में कैसे जाते हैं? सुनो, ये जो साक्षात्कार में जाना होता है तो इसकी फिलॉसफी भी बहुत महीन है। ये अंत बाहर शरीर से जाकर घूम आते हैं। जैसे कोई बाहर घूमने जाता है ना, तो ऐसे नहीं घूमने गया तो मर गया, मरा नहीं, वो घूमकर फिर वापस लौट कर आएगा ना। ये भी आत्मा इस बॉडी से निकल अंत बाहर शरीर से सैर करने जाती है। थोड़े समय के लिए इनकी आत्मा उड़ता पंछी है। ये भी परमात्मा का काम है जो उनकी रस्सी को खींच दिव्य दृष्टि से उनको साक्षात्कार कराता है। परमात्मा का काम। जैसे रात को हम जब शरीर से ज्ञानी आत्मा हो सुख पथ अथवा सपन की अवस्था में चले जाते हैं, तो उसी समय शरीर शांत है तो देह और देह के धर्म भूल जाते। परंतु ऐसे नहीं कोई शरीर मर गया, फिर जब जागृत में आता है तो उस रात के सपने की अवस्था का वर्णन करते। वैसे परमात्मा के साथ योग लगाने से, परमात्मा के दिल दृष्टि से
आत्मा को सैर कराते हैं, दिव्य दृष्टि से आत्मा को सैर कराते हैं। कि जब ध्यान से उठते हैं तो वो देखा हुआ साक्षात्कार क्या हम ये देख कर आए, तो वह सपन रजोगुण तमोगुण भी होता है, उसको सपन में रात को सोने का ये ध्यान में सत्वगुण अवस्था है। रात्रि में सपन में होता है तो रजोगुण भी होगा, तमोगुण भी, सत्वगुण भी होगा। परंतु जो ये ध्यान में जाते हैं वो सत्वगुण होता है। तो ध्यान में कोई शरीर मरता नहीं है, मगर शरीर की भावना से गुम हो जाती है, तो शरीर से ज्ञानी हो जाती है। जैसे क्लोरोफॉर्म देने से शरीर की सुध-बुध भूल जाती है। देखो डॉक्टर जब कोई अंग को डेड करते हैं तो इंजेक्शन लगाकर डेड कर देते हैं, परंतु और इंद्रियां तो चलती हैं। तो ध्यान में भी इस तरह से कि आत्मा कोई उड़कर सैर कर आती है, परंतु शरीर मर नहीं जाता। अब ये रस्सी खींचने की स्मृति भी परमात्मा में, रस्सी खींचने का जो आत्मा को उड़ा के ले जाने की स्मृति परमात्मा में ही है, ना कि मनुष्य आत्मा में है। मनुष्य नहीं कर सकता, परंतु बाबा ही, शिव बाबा ही सबकी रस्सी खींचता है और उनको ध्यान दिखाता है। हमारे लोग फादर बिल्कुल अभी बाबा से नहीं मिले, मम्मा से नहीं मिले, कहीं से नहीं मिले थे, सेंटर में नहीं देखा था, गांव में थे, तो ज्ञान में जाना शुरू कर। हम तो आश्चर्य करते थे कैसे ज्ञान में जाते थे और संदेश लेके आते थे। हम तो हैरान होते थे, कभी कोई बात, कभी कोई बात। अगर बाबा से पूछ के आओ, बाबा से पूछ के आते। ये तो बाबा के हाथ में है, किसी को ज्ञान में ले जा करके सीख के दिखा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी क्या करना है? तो कुछ आपको मम्मा की बातें सुना देते हैं। मम्मा की बातें तो सुनी, जब एक पॉइंट वाली मम्मा ने बातें सुनाई। कौन सा पॉइंट था? देखो ये मनुष्य साक्षात्कार में कैसे जाता है, एक ही पॉइंट को क्लियर किया कि बाबा रस्सी की इसी प्रकार से मम्मा हमेशा जब पानी चलाती थी तब एक ही पॉइंट को शुरू करके अंत की उसी एक पॉइंट से करती थी। हम जब में आते तो मैं सुनाता हूँ आपको कि हम मम्मा से कब मिले। पहले 1957 की बात है। कितने साल हो गए? लगभग 64 साल हो गए। तब हम इस ज्ञान में आया। सुन रहे भाई बहनों? आया ना तो सुन रहे हैं? जी भाई साहब सुन रहे हैं। सुन रहे हैं तो हाँ तो अच्छा। तो फिर अभी 7-8 दिन हम पहले पढ़ते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में पटियाला में। हमें ज्ञान मिला ये आत्मा का, परमात्मा का, शिव चक्र का। इतना अच्छा लगा ज्ञान, इतना अच्छा लगा कि ये निश्चय हो गया कि ये ज्ञान स्वयं परमात्मा के कोई और दे नहीं सकता। बचपन में थोड़ी बहुत भक्ति लगी थी, लेकिन ज्ञान से इतना प्रभावित हुए, साथ-साथ अनुभव भी होने शुरू हुए, योग लगना भी शुरू हो गया। अब ये वहाँ कोई भय होनी थी, दादी परदादी या बहन मिली, एक हमारे भाई थे वो परदादी, उनसे क्या मिला क्योंकि तो बहुत अनुभूति होनी शुरू हुई। ये चीजें बाबा ने अभी 7-8 दिन पत्नी 10-12 दिन हुए होंगे। उन दोनों में क्या था कि बाबा और मम्मा, आप जानते हैं हमारे हैदराबाद में मधुबन
माउंट आबू है, उसमें और कुछ नहीं था ना, हमने ज्ञान लिया है, उसमें हिस्ट्री आग भी नहीं था उनको। और एक पांडव मन छोटा सा था, ना गुरुनाम ना वो था, ना ओम शांति पवन, कुछ नहीं था। एक हिस्ट्री आग भी बाद में बना, पहले वो भी था। तो हम तभी वापस ज्ञान में चले। उसके बाद लेकिन बाबा जब वहाँ पर माउंट आबू में वर्षा बहुत होती थी और सर्दी भी बहुत बढ़ती थी तब। अब तो बहुत गर्मी है तो सर्दी नहीं लगता। उन दोनों में क्योंकि आबादी कम थी, जंगल कोई काटता नहीं था, तो बहुत ठंड भी पड़ती थी, वर्षा भी बहुत होती। उनकी बात 1957 की बात। तो बाबा उन्होंने हमेशा सर्दियों में मधुबन छोड़ करके शरीरों पर आते थे। जैसे अभी हम आते हैं बाबा से मिलने आते थे मधुबन, अभी आप आते जो भी होता है कार्य का मधुबन होता है, आबू होता है या शांति में होता है, उत्तर शांति होता है। लेकिन उस वक्त बिल्कुल शांत था। बाबा मम्मा थे और उसके बाद वो बाबा मम्मा ही बच्चों से मिलने के लिए सेंटर पर आते। जैसे उस वक्त सेंटर भी बहुत थोड़े थे, कितने थे सारे दिल्ली में, हम बताएं आपको कृष्णनगर में खाली था, एक कमला नगर था और रजौरी गार्डन था और फिरोज बाग। अभी नया विजयनगर भी खोल रहा है, 4-5 सेंटर। तो हम जब पटियाला में ज्ञान मिला, निश्चय हुआ कि भगवान आ गया है और अनुभूति हुई। तो हमने पूछा उनसे भी, हम उनसे मिले तो सही कि जिसके द्वारा ये ज्ञान दिया जाता है, आत्मा परमात्मा शक्ति चक्कर सब बातें हमको नहीं लगी, बिल्कुल नया, ये वंडरफुल ज्ञान है, हमको ज्ञान चाहिए है। किसी के प्रेम प्यार से ठीक उनको ज्ञान को सुनकर ही निश्चय हुआ ज्ञान के काल से। तो हम तो अभी थोड़े दिन हुए थे, हम बाबा मम्मा से मिलने दिल्ली, बाबा हमको उस दिनों में दिल्ली आए, राजौरी गार्डन में हमारी पर है, वहाँ आए हुए थे। हम चले वहाँ से अपने पटियाला से, उन दिनों में तो वही टैक्सियाँ भी नहीं थी, वहाँ से चले स्टेशन से टागे में पहुँचे रजौरी गार्डन और रात के 11 बजे से टाइम पहुँच गए। तो बाबा आए हुए थे, उनको पता था नाम है, भागे। तो रात्रि को विश्राम किया, योग किया, जा करके पैरी को रात्रि को सुबह उठे तो पहली बार बाबा मम्मा से मिलने का मौका मिला। हम तो स्टूडेंट थे, उस वक्त 20 साल की उम्र थी साल में, और बाबा पहले वो एक कमरा था हमारा, बाबा मम्मा बैठे थे, हमने नाम गए तो एक बहन थी जिन्होंने बनाया, उसका नाम था, नाम भूल गया, तो उनको बाबा के सामने ले गई, बैठा आगे सामने। उस समय से नए ली और बाबा की गोद ली, किसने नहीं कहा मैं गोद नहीं ली, पर चले गया ऑटोमेटिक बाबा की गोद में चले गए। बहुत आंसू आ रहे थे, क्यों आ रहे थे नहीं मालूम, क्योंकि बहुत कलम के बाद फिर से पहला मिलन होना था कि बाबा से ब्रह्मा बाबा से मिलना। बाबा ने कहा बच्चे आप तो मिल गए ना, आप तो मिल के पहुंच गए ना, बाबा की माँ। और फिर पूछा भाई, पता तो था भाई पढ़ाई कौन सी है, पढ़ते हैं। बाबा ने वरदान दे दिया बच्चे विनाश सामने का है, ये पढ़ाई तुम्हारे काम आने वाली नहीं। और ये देखो ये वरदान पहला नया बिल्कुल भी हमारा दिन का था। तो ये बात बाबा ने कही बच्चे ये पढ़ाई तुम्हारे भी काम आने वाली,
हमने कहा ठीक है तो नहीं आएगी, क्योंकि विराट बिल्कुल जैसे अभी दिखते हैं विराट, तभी ये आज भक्त की सब ये हमने सुना कि बाबा ने आपको आए तो बाबा ने मम्मा की गोद में भेजी, मतलब मम्मा में भी गए। ये नहीं हम कैसे मिलते थे, बाबा भी गोद में आते थे, मम्मा के भी गोद में जाते, मम्मा गले लगा के दी तब तक दी प्याते जैसे मम्मा से मेरी बड़ी खुशी हुई, बहुत ज्यादा प्यार अपने घर में, ऐसा लगा जैसे दोनों को देखकर बाबा मम्मा को ये हंसों की जोड़ी है। ऐसा जो हम पहले सुनते थे, आप जानते हैं कि विश्व में 3 हस्तियों का सभी धर्मों में मान है। एक तो परमात्मा का, हम जिसे शिव कहते हैं, अल्लाह का, खुदा का, ईश्वर का, वैभव का, इन्हीं परमात्मा की भी नियामत सब करते हैं, चाहे वो नास्तिक भी है, निर्विकार को तो मानते हैं। दूसरा जो है एडम और ईव, आदम और बीवी, ब्रह्मा और सरस्वती, इसको भी दुनिया का मानती है। ये बताया ये यूनिवर्सल है, जैसे परमात्मा यूनिवर्सल है, इसी प्रकार से इन 2 हस्तियों को भी सारी दुनिया किसी न किसी रूप में मानती है। तो एडम तो है ब्रह्मा मामा और ईव है मम्मा, जगदम्बा पार्वती, तो इनकी भी बहुत दुनिया मान के काम उनके सामने से मिलकर के बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद आया। और आपने कह दिया कि बच्चे ये भी हम वरदान ले दिए, बच्चे ये पढ़ाई तुम्हारी काफी आने वाली है। तो बहुत बड़ा आ गया, क्या पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई है, फर्स्ट ईयर था, सेकेंड ईयर था, तो पढ़ाई से हमारा मन उठा। उसके बाद फिर हम वापस आए, तो बाबा मम्मा को विदा करने का, मम्मा भी थी, पापा भी थे। पहले सुनाया कि नहीं सुनाया, इंग्लिश में डालने का, तो बाबा ने भी इंग्लिश में काम किया। मैंने देखा आई डोंट वांट टू बिकम, आई डोंट वांट टू डिजाइन बिल्डिंग्स एंड रोड्स, building and from I want to be a stone of the huge edifice, the बहुत बड़ी सातों की बिल्डिंग का बना रहे हो, मैं पसंद करता हूँ। I don't want to design road, I want to run on the road going to Golden Age, going to Paramount and इस प्रकार से रहने लिखा। बाबा ने रहने लिखा था, फौरन 2-3 दिन में काम आया। Be patient, give this knowledge to your parents and to your friends, class fellows. हम लोग ज्ञान देना शुरू करा। इस प्रकार से बाबा मम्मा से कनेक्ट हुआ। कई बार बाबा मम्मा से मिलने के लिए जाते थे, इसलिए आगे तो कई बार आना जाना हुआ। तो हम देखते थे मम्मा की बात, हिंदू मम्मा की बात नहीं है। हमेशा मम्मा जो बाबा की वाणी चलती थी उसको बड़े ध्यान से सुनती थी। और हम तो भूल जाएंगे, अभी वाणी थी तो भूल जाएंगे, लेकिन मम्मा की इतनी याददाश्त थी, बहुत वंडरफुल याददाश्त। वो मम्मा को सब याद है। मैंने मम्मा गया, देखा जब क्लास में बाबा की पूरी हुई, मम्मा ऊपर चली गई टेरेस पर, तो मम्मा ऊपर मनन चिंतन करती। देखा कि मम्मा मैं मिल रहा था, देखा मम्मा से मिल के जाए वापस, मैं भी ऊपर चला गया, मम्मा से मिला, परंतु मम्मा को अच्छा नहीं लगा कि वो उसके उसमें जैसे थोड़ा वो हुआ। लेकिन मम्मा जब भी क्लास के बाद बहुत बाबा की जो बाबा लोग जाते थे उन पर मनन चिंतन करके अपना बनाते, जब घोषणा कहते हैं ना, ये हम देखते थे। और
ये बाबा को देखा कि वो जो बाबा ने कहा मम्मा ने हाँ की, कभी ना की तो बात नहीं। बाबा ने कहा, मम्मा ने माना। बाबा ने जो कार्य दिया, कुछ भी हो जाए, उस कार्य को पूरा किया। मानो उसमें रात भी लग जाए, दिन भी लग जाए, कुछ भी कार्य उसे देखा। बाबा ने कहा था ये चीज वो सिलाई करनी है, सफाई करनी है, तो रात भर भी सब पहले और मम्मा बैठ करके वो किया। तो मम्मा बाबा की बात को, जो बाबा ने आज्ञा की, उसको पूरा करना ही है, पूरा आज्ञाकारी। पहली बात तो ये थी, बाबा ने कहा, कभी बाबा ने हानि का, कभी ना तो कहने की बात नहीं, परंतु हानि का। ये देखा गया, हमने देखा थे जब भी हम वहाँ पर मधुबन में आते थे, जब भी उसे देखते थे, बाबा ने कहा, मम्मा ने उसको हानि का पाठ मम्मा का बहुत करा। दूसरा, एक बार ये देखा कि जब मैंने कहा ना कि पहले तो हम उन दिनों में मधुबन में आते थे केवल जब गर्मियां होती थी, तब आकर के उस मौसम में बाबा हमसे मिलते थे। 10 दिन 15 दिन रहते थे आकर के। लेकिन बाबा मम्मा जाते थे। बाबा मम्मा एक बार पटियाला में भी है, क्या था, वो बाबा जब निकलते थे कभी सहारनपुर जाना, तो पंजाब में बहुत, दिल्ली में पता 4 सेंटर थे, और पंजाब में कौन सा था, केवल यूपी में सहारनपुर तो था ही। उसके बाद वो करनाल नया खुला था, अमृतसर था, अमृतसर सबसे पहले खुला, गोविंदपुर, शाहबाद था, और पटियाला नया खुला, हम पटियाला से निकले। तो बाबा जब आते थे तो सब सेंटर पर चर्चा लगा। हमने भी बाबा को निमंत्रण दिया, बाबा दोनों को, कि बाबा आप हमारे सेंटर पटियाला में भी आओ। अब बाबा ने समझा ये कुमार है, स्टूडेंट है, तो कैसे, तो फिर भी बाबा आए चंद घंटों के लिए। हमारा से पटियाला में आया, निमंत्रण नाम पर छोटा था, आए, और हमने ऐसा था कि बहुत बड़ी बिल्डिंग हमें मिल गई थी, बहुत वंडरफुल, बड़ी शानदार बिल्डिंग थी, बगीचा था, बारिश चलते थे। जब बाबा ने देखा बच्चों ने इतना बड़ा इंतजाम किया है, तो आए और थोड़ा मुरली चलाई, बच्चों से मिले, सबसे मिले। तो पहली बार हमेशा बाबा मम्मा सब जगह इकट्ठे जाते थे, जहाँ भी जाते थे बाबा मम्मा इकट्ठे जाते थे, कभी सेपरेटली जाते थे, जहाँ बाबा जाएंगे बाबा मम्मा। पहली बार जब बच्चों का देखा इतना बड़ा इंतजाम किया हुआ है, तो उसी दिन बाबा ने कहा, अच्छा मैं जा रहा हूँ, मम्मा जो है इसको छोड़ देगा। तो दोनों दिन सेपरेट मम्मा का हुआ। मम्मा वहाँ पर 10-12 दिन रही, हमारे पटियाला में रोज हम जाते थे, बाड़ी सुनते थे, हम बच्चों की पालना की, आसपास और भी सेवा केंद्र वाले आए, बड़ी दीदी भी आई, कई लोग फिर वो देखने के लिए आए थे, वो बच्चों ने कितना बड़ा अच्छा इंतजाम किया है मम्मा के लिए। इस प्रकार से मम्मा से रूबरू पालन होने का मौका। हमेशा मैं बता रहा था, मम्मा की एक तो ये क्वालिटी थी कि जो बाबा ने कहा उसको हाजी पकड़ा गया। कभी जैसे कि कई दफा कहते हैं, कोई अभी सुना रही थी, पढ़ रहा था कि बाबा ने कोई बात सुनाई, तो किसी बहन ने पूछा, मम्मा इसमें आपका क्या विचार है? तो मेरा विचार, मेरा अपना कोई विचार नहीं है, जो बाबा का विचार तो मेरा विचार, ये हमेशा कहते। जो बाबा कहे तो मम्मा बिल्कुल
मम्मा इतनी आज्ञाकारी, वफादार, पढ़ना पड़ता, सहनशीलता, हम बताएं वो दैवी गुणों की खान थी। बाबा तो सागर थे, ज्ञान के सागर, शांति के सागर, प्रेम के सागर, लेकिन हम कहेंगे मम्मा इन सब दैवी गुणों की खान। बिल्कुल कोई हमें बोलेंगे ऐसे बोलेंगे जैसे कि मोदी चार्जर कर गया, अरे जब बोल गए ऐसे बोलेंगे, थोड़ा ऐसे नहीं कि वो बड़े जोर से हंसेंगे। कभी उनकी जोर की आवाज हमने सुनी किसी ने भी नहीं, जोर से कभी बोलना नहीं, कभी हंसना हमने जोर को हंसते कोई ऐसे देखा ही नहीं। मुस्कुराते को देखा है लेकिन आवाज से हंसे कोई कभी, हमेशा मुस्कुराना, सबको दृष्टि देना, ऐसा होता था हमने। और ये भी देखते थे कि जो बाबा कहते थे उसको पूरा पूरा करके रखती थी, ये भी बात की। तो हमने ये भी देखा जबकि सहनशीलता की बहुत, आप जानते हैं कि इतनी बड़ी हस्ती आध्यात्मिक, इतना जबरदस्त वो था, पावर थी उनको, कब किस क्या बीमारी उनकी, तब कैंसर था, और लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी कभी उनके मुख से दर्द होते हुए भी कभी उससे नहीं, कभी आने, इतनी सहनशीलता की देखी। ये भी देखा हमने सहनशीलता की देखी, जितने भी गुण थे, जितने भी गुण हैं सब उनमें पड़ते, और वो निडर थे। और आपको मालूम हो, एक बार जब सिंध में थे तो ये बाबा ने उनको क्या, हमारे जो प्रथम कहे ना, ये बाबा तो सबसे उपराम थे, बड़े थे, जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो हेड है, प्रथम एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, वो मोहम्मद जगदम्बा सरस्वती को बाबा ने हेड बनाया था। नंबर 1 पहली विश्वविद्यालय की हेड वो थी। अब हेड वो थी तो जो भी है क्या नाम, ये गवर्नमेंट वाले या कोई और जगह होगा उनको ही बात करेंगे। आप बताइए, क्योंकि आप जब सिंध में था तो और ऐसा हुआ, 350 भाई बहन निकल करके बार छोड़ करके आए। छोड़ा क्या, पहले ज्ञान सुनते रहे। जब बाबा ने कहा कि पवित्र जीवन निकालना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, खान पान छोड़ना है, लहसुन प्याज ये चीज छोड़नी है, तो सिंधी लोग तो आप जानते हैं बड़े खान पान में मछली मांस खाने वाले लोग हैं, उनको तो मिर्ची लगी, सब खिलाफ हुई, ये कान कहाँ से ज्यादा आया है, मुझे बात बहुत कुछ हुआ, सिंध में बहुत कुछ हुआ, बहुत खिलाफ हो गए, बहुत खिलाफ हो गए। और पिछले वहां पर वो मंदिर थी, लेकिन इस सब चीजों को फेस करने वाली थी मम्मा। मम्मा का नाम क्या था, राधे था। पहले मम्मा का नाम राधे था, एक्चुअल जो लौकिक नाम राधे था। तुमने राधे तो बनी हुआ बात अलग है, लेकिन कार्यों के अंत में भी उनका नाम राधे था। लेकिन फिर क्या करते थे ये सब, जब ओम मंडी में आए तो मम्मा हमारी ओम की ध्वनि लगाती, ओम 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 बड़ी ध्वनि लगाते थे, ओम की ध्वनि। मम्मा को क्या आवाज थी, उनकी आवाज बहुत मीठी थी, गाना उनको बहुत अच्छा आता, बाला भी ले जाती थी, गाना भी इतना उनका सुरीला आवाज था कि वो गाना गाती थी, ओम की ध्वनि करती थी। ओम की ध्वनि सुनते सुनते कई लोग ध्यान में चले जाते, तभी ध्यान का पाठ था। मम्मा ओम की ध्वनि कर रही है, कर रही है, ओम कर रही है, तो सुनते सुनते ही जो होते भाई बहन जो बाहर से आते थे वो ध्यान में चले जाते थे। लोगों ने शुरू
करने वाली थी भेद जो करती थी मम्मा बाबा उपरांत, क्योंकि मम्मा कोई बना दिया यज्ञ बाधा यज्ञ था, यज्ञ क्यों कहते हैं? अब तो प्रजा बिना मम्मा हमारी इसके पीछे डाले है। अच्छा और बोल रहे हैं तो ठीक है, मतलब कहने का ये था कि मम्मा एक यज्ञ माता थी और सबको अपनी माता रूप से पालना ली। हम भी मम्मा से बहुत बार मिले और जो भी हम छोटे छोटे बच्चे थे, हम छोटे छोटे थे, कोई भी शिकायत हो, कोई भी बात मम्मा से करते थे। मम्मा से भी मिले, बाबा से भी मिले और अपने को जाने मानती है कि जगदम्बा सरस्वती और प्रजा